अब हम लोग आगे बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट है, कोई भी यानी कि किसी भी अदर यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। और जो डिराइव्ड यूनिट है ये हमेशा डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। ये हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है और जो डिराइव्ड यूनिट है वो डिपेंडेंट है। अब हमारे पास आता है यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास पहले आता है CGS सिस्टम, सेकंड है FPS सिस्टम और थर्ड है MKS सिस्टम। हमारे पास ये केवल इम्पोर्टेंट है जो कि CGS सिस्टम, बाकी इन दोनों का हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं जनरली। तो हमारे पास जो लास्ट आया है एक SI यूनिट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सब जगह रोल प्ले करता है। हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट, जितनी भी यूनिट है, सिंपली हम लोग SI यूनिट में ही प्रेफर करते हैं यूज़ करना। जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है LENGT, लेंथ इंटू लेंथ। ये क्यूब के लिए है, तो यानी कि ये हो गया लेंथ का क्यूब। तो अब ये हम लोग लिखते हैं मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हो गई SI यूनिट, उसकी मीटर। अब इसको हम CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी और यूनिट और उनके सिंबल। तो पहले यहाँ पर क्वांटिटी, फिर यहाँ पर आएगी यूनिट्स और यहाँ पर लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे सिंबल्स। तो पहले हमारे पास आता है लेंथ। लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में और इसका सिंबल होता है M, स्मॉल m। फिर सेकंड में हमारे पास आता है मास, फिर थर्ड टाइम। मास को हम लोग किलोग्राम यानी कि कैपिटल के यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, दोनों चीज़ें स्मॉल में। अब शायद ज़्यादा प्रेफर आप लोग कर पा रहे होंगे। टाइम सेकंड में, ये भी स्मॉल s। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में, ये स्मॉल के है। केल्विन का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल के। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला और इसकी जो C स्मॉल d।
और सेकंड लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एम्पियर में करते हैं मेजर, और यूनिट होती है इसकी कैपिटल ए। फिर लास्ट आता है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं मोल, और इसकी है स्मॉल MOL, तीनों चीज़ें स्मॉल में। फिर हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं थोड़ा यूनिट, तो हम लोग करते हैं एंगल को रेडियन में। अभी तक आप लोगों ने डिग्री में पढ़ा होगा, तो आगे चल के आप लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग रेडियन में यूज़ करेंगे, स्मॉल r और स्मॉल d। फिर आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में करते हैं, इसकी है स्मॉल st/rd, स्टेरेडियन। तो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ सारी चीज़ों के, तो आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। देख लीजिए एक बार। इसी के साथ आज के लेक्चर का एंड। अब आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।